जब कोई चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हो या ना हो। इसलिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से आगे बढ़ते हैं। आप मेहनत करते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में झारखंड प्रैक्टिस सेट का 8 आपका है। अगर प्रैक्टिस सेट अगर 1 से 7 तक नहीं देखे ज़रूर देखिए, आपको लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छे से काम करेगा। जैसे फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड के तमाम एग्जाम जेपीएससी जैसे हमेशा के लिए, क्योंकि स्टैटिक जीके है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ 50 प्रश्न है। आप अच्छे से प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से लर्न रहे हमेशा के लिए और समराइज रहे। आपको बता दें कि यहाँ पे पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन रखा गया है जो लगातार पूछे जाते हैं। झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड जनरल नॉलेज जीके है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, मिसलिनियस सारे प्रकार के टॉपिक मिलेगा। अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिवेटेड रहिए। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आपको एग्जाम के बारे में नहीं सोचना। अब जो भी आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा से कीजिए, बाकी एग्जाम कैसा जाता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और इसमें आप जानते हैं कि 813 सेंटर बनाया गया है, 3,22,000 कैंडिडेट हैं और आप जानते हैं कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये सब जो है छोटा सा जनरल आप बोल सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, यानी कि एक सीट के लिए 600 के आसपास जो है कैंडिडेट इसमें लड़ेंगे। किस नदी को मार्ग बदलने हेतु कुविख्यात कहा जाता है? तो कुविख्यात बहुत प्रसिद्ध है मार्ग बदलने के लिए। बिहार का कोसी नदी आप जानते हैं कि बहुत फेमस है मार्ग बदलने के लिए। तो बिहार को जो है बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। झारखंड में मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कौन सा नदी है? तो ये सकरी नदी है, आप याद रखिएगा। बूढ़ा नदी पर यहाँ पे याद रखिए कि बूढ़ा घाघ लोध जलप्रपात है, लातेहार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जलप्रपात है। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इस प्रकार से सबसे उत्तरी जिला, तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा साहेबगंज। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि सकरी नदी का उद्गम स्थल मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में माना जाता है? तो 3 का करेक्ट आंसर ये होगा छोटा नागपुर का पठार, कोडरमा। तो आप याद रखिएगा सकरी नदी। अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत, मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलता है, नर्मदा नदी निकलता है। राजमहल की पहाड़ियों से ये आपका अजय वगैरह नदी इधर से फ्लो करता है। त्रिकुट पहाड़ी से मायूराक्षी नदी देवघर से निकलता है। इसी प्रकार से झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश यूपी के सीमा को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसके बाद गढ़वा एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उत्तर प्रदेश, गढ़वा झारखंड के उत्तर पश्चिम में है। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लातेहार झारखंड का 19वां जिला है, ये याद रखिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो झारखंड में 24 जिला है। झारखंड जब बना तो 18 जिला था, 6 नया जिला बना। इस प्रकार से अच्छे से याद रखिए। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। 28वां राज्य के रूप में इसका कैपिटल रांची, उप कैपिटल दुमका बनाया गया। वहीं औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। ये 28वां राज्य बना। 46% बिहार का दक्षिणी लाइन को कट करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती था। इसका 2025 में आप जानते हैं कि 150वीं जयंती 150 मनाया गया। और वहीं बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी बोलेंगे तो 125 2025 में, ये 26 में मनाया गया। तो ये आप याद रखिएगा झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर। ये सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद झारखंड निर्माण के समय राज्य में कुल कितने जिले शामिल थे? तो झारखंड निर्माण के समय राज्य में टोटल कितने जिले थे? 18 जिले थे। इस प्रकार से 19वां जिला लातेहार और आपका 23वां जिला जो है खूंटी हो जाएगा और 24वां जिला आपका रामगढ़ हो जाएगा। आप अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी पर जो है राज्य के सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी है? तो बूढ़ा नदी पर लातेहार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखिएगा। स्वर्णरेखा रांची के नगरी से निकलता है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र नदी है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि औरंगा और अमानत नदियों मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा और अमानत किसकी ट्रिब्यूटरीज है? 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, उत्तरी कोयल नदी का है। तो उत्तरी कोयल नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। दक्षिणी कोयल नदी जो है रांची, नगड़ी, आप याद रखिए, उत्तरी छोटा नागपुर, दामोदर जो है लातेहार का टोरी, चूल्हा पानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बराकर दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है और बंगाल का शोक भी है। हुगली गंगा में मिलती है जाके। बराकर जो है हजारीबाग के पद्मा से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका सबसे बड़ा सहायक है। दामोदर के बारे में याद रखिए, सबसे बड़ी नदी है। चानन नदी को अन्य किस
प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। तो 10 का आंसर बी होगा, पंचानन नदी कहा जाता है क्योंकि ये 5 धाराओं से आके मिलके एक नदी बनता है, इसलिए इसे चानन पंचानन कहते हैं। ये वाला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए देवनंद किसको कहा जाता है, तो ये आपका जो से दामोदर नदी हो जाएगा। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा, तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला यहाँ का पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें पश्चिमी जिला तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, गढ़वा है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से पश्चिमी जिला सबसे बड़ा है और वहीं आपका रामगढ़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के। पॉपुलेशन में रांची सबसे बड़ा है और लोहरदगा सबसे छोटा है। रांची में 29 लाख तो वहीं लोहरदगा में 4 लाख के आसपास है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आप देखिए धनबाद के बारे में याद रखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। आपका देखिए झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जो उड़ीसा के सीमा को स्पर्श करता है, तो दक्षिण में पूछा जा रहा है, जो उड़ीसा से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, पश्चिमी सिंहभूम है। इस प्रकार से आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी को झारखंड में देवनद, तो देवनद के नाम से भी बोला जाता है या संबोधित किया जाता है, तो यहाँ दामोदर नदी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा जो पश्चिम बंगाल की सीमा के अत्यंत निकट है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का, तो 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाकुड़ नदी। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा जो पश्चिम बंगाल की सीमा को, तो यहाँ पे 15 का आंसर बी है, पाकुड़। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक क्योंकि बंगाल में जाने के बाद पश्चिम बंगाल में जन धन की बहुत ज़्यादा हानि करता था, दामोदर नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है, यहीं पे मसानजोर कनाडा बांध बनाया गया है। ये एकमात्र नौकागम्य नदी है। दामोदर की सहायक नदी कौन है, तो बराकर नदी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दामोदर लातेहार से निकलता है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर निर्मित है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, आप याद रखिए। कांची नदी पर दसम जलप्रपात है, राडू नदी पर जोन्हा जलप्रपात है, ये सब रांची में है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में, तो गिरिडीह में है, 4478 याद रखिए, ये आपका फीट में है और वही मीटर में 1365 हो जाएगा। इसे पार्श्वनाथ या संवेद शिखर के नाम से जानते हैं, गिरिडीह में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बराकर नदियों के आसपास पारसनाथ पहाड़ी की कुल लंबाई फीट में कितना है, तो यहाँ पे 4478 यानी 4478 फीट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर रखा गया है, तो पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, ये भी आप याद रखिए। दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस भाग में है, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस भाग में है, तो ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में हाथियों के लिए है। ये आपके लिए गज अभयारण्य है एक प्रकार के लिए, तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी है। आपका आंसर बी होगा, स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये दक्षिण पूर्व की ओर बहता है। शंख नदी जैसे गुमला चैनपुर से निकलता है, याद रखिएगा। आपका अगला है कि झारखंड के किस जिले को कोयल नगरी और भारत की कोयल राजधानी कहा जाता है, तो कोयल नगरी कौन है, तो यहाँ पे आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धनबाद को कोयल नगरी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या भारत की कोयल राजधानी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है, 24 का आंसर बी होगा, लातेहार। बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है। आपका अगला प्रश्न है, मैथन डैम और पंचेत डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो मैथन डैम और यहाँ पंचेत डैम है, डीवीसी के द्वारा 8 बांध में से ये भी एक प्रमुख बांध है। तो अगर हम बात करें 25 का, तो ये होगा धनबाद, तो धनबाद याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो छोटा नागपुर की रानी जो है नेतरहाट को कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या निवास करती है, तो एसटी की संख्या सबसे अधिक निवास करती है, 27 का करेक्ट आंसर भी होगा, रांची में। यहाँ पूछ रहा है आपके जनसंख्या, प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं ताकि कम समय में क्वेश्चन को रिवीजन किया जा सके। तिलैया बांध तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया, तो तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना के तहत डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा 8 बांध में से यह प्रथम बांध था। डीवीसी का स्थापना 1948 में किया गया, ये भी याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है। और तिलैया बांध की बात करें तो कोडरमा में बराकर नदी पर है, जो कि बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। बराकर हजारीबाग के पदमा से निकलता है
पदमा प्रखंड से, और दामोदर तो लातेहार चूल्हा पानी टोरी निकलता उत्तरी छोटा नागपुर से। वहीं कोनार नदी पर कोनार बांध हजारीबाग में है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये वाला आपको याद रखना है कि तिलैया डैम कब बनाया गया है, तो 1953 में बनाया गया है। फिर आपका अगला है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो ठंडा स्थान पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 29 का बी होगा नेतरहाट। वहीं जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान है, ये भी याद रख सकते हैं। सबसे अधिक बारिश होने वाला जिला आपका हजारीबाग का राजस्थान नेतरहाट है, और रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं। झारखंड के किस जिले को हजार बागों का शहर यानी 1000 गार्डन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका हजारीबाग हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड की उप राजधानी निम्नलिखित में से सब कैपिटल क्या है। तो दुमका है। वहीं आपका मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह ये सब प्रस्तावित उप राजधानियाँ हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है कनाडा बांध, जिसे मसान जोड़ डैम कहते हैं। तो ये बनाया गया है दुमका में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का आपको याद रखना है कि ए हो जाएगा दुमका। आपको बता दें मयूराक्षी नदी, आपको ये याद रखना है कि त्रिकूट पहाड़ी देवघर से निकलता है। एकमात्र नौकागम्य नदी है। हिजला मेला यहीं लगाया जाता है हिजलोपाइट खनिज के कारण। जुबली पार्क झारखंड के किस शहर में एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। तो जमशेदपुर में है, ये आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा जुबली पार्क। आपका 34 का देखिए क्या क्वेश्चन है कि झारखंड में चुआर विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था। सिंहभूम में चुआर विद्रोह किया गया था, ये बहुत पुराना विद्रोह था। संथाल परगना में संथाल विद्रोह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। तो 35 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, खुट्टी में। जो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में खुट्टी जिला उलीहातू हुआ था। उस समय ये रांची में था। खुट्टी जिला का जो है निर्माण किया गया था 23वां जिला के रूप में 2007 में, और ये रांची से अलग करके बनाया गया। मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह कहते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये बिरसा मुंडा ने किया था। 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये आप याद रखिएगा। जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन, सिद्धू कानू के द्वारा संथाल विद्रोह जिसे हुल विद्रोह कहते हैं, तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन, तिलका मांझी आंदोलन चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको डेट मालूम होना चाहिए। झारखंड की कौन सी नदी या कौन सी जनजाति शिल्प कला में अत्यंत निपुण मानी जाती है और बांस की वस्तुएं बनाती है। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा महली। आपका इस प्रकार से झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य का शुरुआत किस जिले से मानी जाती है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य का शुरुआत माना जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका 3 शैली है, मयूरभंज उड़ीसा शैली, पुरुलिया पश्चिम बंगाल शैली। इसी प्रकार से आपका अगला है कि रजरप्पा में स्थित है छिन्नमस्ती के मंदिर, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये बोल रहा किन दो नदियों के संगम पर है, कहाँ है, तो ये रामगढ़ में है। ये दामोदर और भैरा या भैरवी नदी के बोल सकते हैं कि संगम पर है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी टिस्को लगाया गया था, जमशेदपुर इसी शहर के किनारे है। दामोदर और बराकर आपस में ये सहायक नदी है, बोल सकते हैं बराकर दामोदर का। बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है। तो बैद्यनाथ धाम मंदिर जिसे बैद्यनाथ मठ भी कहते थे, ये देवघर में है। आपका राइट आंसर 40 का यहाँ पे बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला में स्थित है। तो इस प्रकार से तांबा गलाने वाला जो फैक्ट्री लगा था 1930 में लगा था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ये पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ तांबा भरपूर रूप से पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से प्राप्त होती है। तो झारखंड में सर्वाधिक बोला मोस्ट और मैक्सिमम, तो 42 का आंसर ये हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी की शाखा बताया जा रहा है, लेकिन बंगाल की शाखा यहाँ ऑप्शन अरब शाखा होना चाहिए। तो झारखंड में सबसे अधिक जो है मानसून प्राप्त होता है अरब सागर यानी दक्षिण पश्चिम से होता है। तो दक्षिण पश्चिम अगर देखेंगे तो इस साइड से झारखंड को प्राप्त होता है। तो दक्षिण पश्चिम से होता है, तो दक्षिण पश्चिम यानी अरब सागर से होना चाहिए। तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी से होना चाहिए, लेकिन आंसर यही बताया गया। कहीं कहीं आपको जो से ये देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है। तो दामोदर नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है, लेकिन अभी हाल ही रिपोर्ट में हरमू और स्वर्णरेखा को सबसे प्रदूषित नदी बताया गया। स्वतंत्र रूप से एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, रांची के नगड़ी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दामोदर, लातेहार, टोरी, चूल्हा पानी, उत्तरी छोटा नागपुर, बराकर जो है हजारीबाग के पद्मा से निकलता है। ये दामोदर की सहायक है। दामोदर सबसे बड़ी नदी है। शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलता है, उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। आपका अगला है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष हुआ था। 1914 में हुआ था, यह आप याद रखिएगा। टाना भगत आंदोलन अहिंसा और शुद्ध गांधीवादी जतरा भगत के द्वारा किया गया था। ये सब उराव जनजाति थे। दलमा अभ्यारण्य मुख्य रूप से
किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, हाथी के लिए है, पूर्वी सिंहभूम में। आप याद रखिएगा, जमशेदपुर के आसपास है। यहाँ पे एलिफेंट प्रोजेक्ट चला गया था 1992 में। इसके बाद यहाँ पे 2001 के आसपास जैसे सफारी, एलिफेंट सफारी से कुछ यहाँ पे ऐसा योजना इनिशिएटिव चालू किया गया था। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सब भारत में कौन सा स्थान है? 46 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। कोयला उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड का स्थान क्या है पूरे भारत में? तो 46 का आंसर ए बता रहा है। तो ए है या दूसरा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं त्रुटि लग रहा है। कोयला भंडारण में फर्स्ट है और उत्पादन में ये सेकेंड है, तो यहाँ पे उल्टा लग रहा है हमें। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आपका 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय। यानी बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में किया गया था और पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा चालू किया गया था 1951 से 56 तक। ये फर्स्ट था। दूसरा आपका 56 से बोल सकते हैं 61 तक, और तीसरा आपका 61 से लेकर 66 तक, इसी के बीच में आ जाता है 1964। तो थर्ड आप लगा सकते हैं, यूएसएसआर रसिया के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट ये सेल के अंतर्गत काम कर रहा है। झारखंड में लगने वाला प्रसिद्ध हिजला मेला मयूराक्षी नदी के एकमात्र नौकागम्य है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कनाडा बांध मयूराक्षी इसे जो से मसानजोर डैम भी कहते हैं, इसी नदी पर है। आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि उद्धव झील पश्चिम बिहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे 49 का आपका राइट आंसर ये होगा, साहेबगंज में है। एकमात्र रामसर साइट है। साहेबगंज संथाल परगना में है। झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन 3 बार, अर्जुन मुंडा 3 बार बने। झारखंड के प्रथम बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन। ये पहली बार 2005 में बने थे शिबू सोरेन, दूसरी बार 2008 में बने थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। मधु कोड़ा एकमात्र निर्दलीय है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले भी कंप्लीट कर चुके थे, वो क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पे। तो चलिए आप फटाफट इसको देखिए और रिवीजन कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।